हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदना आभार। साथियों, हमें आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आपको अपनी प्रिपरेशन को दिनों दिन बहुत ही बेहतर करते जा रहे होंगे। साथियों, जीके जीएस रिवीजन की क्लास में आपका स्वागत वंदन आभार है। साथियों, आज हम शानदार जीके जीएस का रिवीजन करने वाले हैं, धमाकेदार रिवीजन होने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये सीरीज है। साथियों, एक बात याद रखना कि मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। साथियों, उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, हमें अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। साथियों, ये सपना पूरा करने का समय है, मेहनत करने का समय है। जज्बा और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, आपके सामने है पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जी हाँ साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहलाएगा। साथियों, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? साथियों, 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम जो वेटिंग है वह भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। साथियों, बढ़िया मन लगाकर मेरी बातों को सुनते रहना, ऑटोमेटिक आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, बढ़िया से सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो देवनागरी लिपि है वह हिंदी भाषा की लिपि थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे वह चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? जी हाँ साथियों, क्या प्रश्न हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज जो है कान में पाई जाती है, यह हड्डी मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहलाएगी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जो हो जाएगा वह महात्मा गांधी का पूरा नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था या फिर किस तिथि को हुआ था? जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। जी हाँ साथियों, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। सूर्योदय का देश कौन सा देश कहलाता है? तो जापान जो है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। कागज का आविष्कारक देश कौन सा है? तो जो चीन हो जाएगा वह कागज का आविष्कारक देश है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो हो जाएगा वह सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जी हाँ साथियों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो लिपि है वह हिंदी भाषा की लिपि है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जी हाँ साथियों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो हो जाएगा जो जापान की कैपिटल है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप जो हो जाएंगे वह सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले व्यक्ति थे। भारत का जो है तो शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? जी हाँ साथियों, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील जो हो जाएगी वह विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा भी कहते हैं। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जो है वह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? जी हाँ साथियों, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद जो है वह तेलंगाना राज्य की राजधानी हो जाएगी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? जी हाँ, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो है वह महाभारत की रचयिता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का जो है तो राष्ट्रीय गीत लिखा था। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? जी हाँ साथियों,
वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डिगामा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जो है वह पानी का रासायनिक सूत्र है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो है वह गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की तरफ चले। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने किया था? जी हाँ, राष्ट्रपति नहीं, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज जो वाशिंगटन है, जिनके नाम पर वाशिंगटन शहर का नाम पड़ा, वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, यदि मैं आपसे बोलूं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सत्यबोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यबोधक समाज की स्थापना की थी। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जो हो जाएगा वह स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम हो जाएगा। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान स्थित है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में जो है तो वह नाथुला दर्रा स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, विश्व जो है विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां जो होती है मानव शरीर में, पेशियों की संख्या 639 होती है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जी हाँ, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड जो है वह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? जी हाँ, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है तो वह घेंघा रोग होता है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है वह दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर की जो है तो सबसे बड़ी हड्डी क्या बोलते हैं? फीमर जो है पैरों में पाई जाती है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस ले पाती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जी हाँ, घना पक्षी विहार जो है तो वह राजस्थान में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो राजमार्ग फैला हुआ है वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य वह कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनने वाली थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? जी हाँ, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में ओलंपिक के खेलों में हॉकी की शुरुआत हुई थी। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन जो सिटी है वह विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है वह भारतीय मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? तो गोवा जो है
पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? 8 मार्च 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है तो वह सीपीयू का पूरा नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत में प्रथम वायसराय कौन था? जी हाँ, भारत में प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो है तो वह भारत के प्रथम वायसराय थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। जी हाँ, लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट जो है तो कुंडग्राम वैशाली के निकट भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जी हाँ, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो जाएंगे। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर जो है वह महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन जो है वह गोबर गैस में एक प्रमुख गैस है जो पाई जाती है। इसका फार्मूला क्या होता है? CH4। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? श्रीरंगपट्टनम जो है वह टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम है। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जी हाँ, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में रेशम का उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थे तो तांबा जो है मनुष्य द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो जो राष्ट्रपति हैं वह भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं। अगला प्रश्न, सिकंदर का सेनापति कौन था? जी हाँ, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है वह सिकंदर का सेनापति था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन देश का निवासी फाहियान था। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है भारत में। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम, क्या प्रश्न है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो लेह जो जम्मू कश्मीर है वह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जो है वह भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो नर्मदा नदी पर जो है तो वह सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई थी। ठीक है साथियों, क्या ध्यान रखना है? सरदार सरोवर जो परियोजना है वह नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल वह आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है वह भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी जो है वह भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जी हाँ, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो जो शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में जो है तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार में द्वीपों की जो संख्या वो कितनी है? मतलब
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक संख्याओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक जो है, तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक स्टेट बैंक। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का जो है तो त्योहार वह कौन है? तो पोंगल जो है तो तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न हो जाएगा, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा अगला प्रश्न? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। इंडिया यह पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने इंडिया यह पुस्तक लिखी। खजुराहो के मंदिर का कहाँ स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। भारत में अगला प्रश्न क्या है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? जी हाँ साथियों, भारत में जो है तो पशुओं का मेला सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। पोरुष और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने। जी हाँ, क्या हो जाएगा? चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो भैंस है वो हरियाणा राज्य की सबसे प्रमुख नस्ल है जो भारत में प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है। महमूद गजनी के ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000वीं ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन जो डी है वह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। भारतीय प्रायोद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार जो है वो भारतीय प्रायोद्वीप का नाम है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से मंगल पांडे के द्वारा 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया गया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहां पे स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण, उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो खिलजी ने बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता? तो खिलजी ने बिहार प्रदेश को जीता था। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा ताजमहल का डिजाइन करने वाला व्यक्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विष्णुगुप्त, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। शैन वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण, शैन वंश का संस्थापक सामंत सेन जो है वह शैन वंश का संस्थापक था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो सुल्ब जो सूत्र है वह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह पोस्ट ऑफिस के लेखक है। फाहियान भारत में कितने वर्ष रहा? तो 6 वर्ष तक फाहियान भारत में रहा। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु जो है वह सिकंदर के गुरु हुआ करते थे। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया हुआ था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में
तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। महावीर की माता का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला जो है वो महावीर की माता का नाम था। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन जो है तो वह कहा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट जो है वह दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी, वह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा जो देश है उसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस मनाते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण, कटक उड़ीसा किस नदी पर बसा हुआ है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक जो है वो महानदी पर बसा हुआ है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मतलब कौन से सन में हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से जो है अजंता गुफाओं की चित्रकारी जो है तो वह संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चले हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है तो क्या हमने प्रश्न किया? अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से जो है तो वह अजंता जो है तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी संबंधित है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता जो कृपलानी है वो भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती थी? रेड क्लिफ के नाम से भारत और पाकिस्तान की जो है तो ये सीमा जो है पुकारी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरह भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की जो घटना वहां परिनिर्वाण कहलाती है। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चीन की जो है स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जी हाँ, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 में जो है तो हॉकी को ओलंपिक में सम्मिलित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में जो है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि, बहुत ही महत्वपूर्ण, शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि थायराइड कहलाती है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको जो है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से जो है तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है। महान चिकित्सक चरक, यह किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में महान चिकित्सक चरक जो है तो हुआ करते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में जो है तो वास्को डी गामा भारत में आया था। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो देहरादून में जो है तो वन अनुसंधान स्थित है। साथियों, ये थे आज की जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आपकी ये रिवीजन की क्लास थी। यदि साथियों आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।